कहते हैं कि आपके अंदर अगर कुछ करने का जज्बा हो तो पूरी कायनात आपको सफल बनाने में जुट जुट जाती है। ऐसा ही हुआ है देवभूमि के लाल और हल्द्वानी के रहने वाले हिमांशु पांडे के साथ। हिमांशु ने ऑल इंडिया में सीडीएस टॉप किया है, टॉपर हैं इस बार वो। सीडीएस की परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया टॉप किया है और आज हमारे साथ हिमांशु मौजूद हैं और हिमांशु से हम बात करेंगे और वो तमाम आपको उनकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। उन जो हिमांशु ने कि किस तरीके से इस परीक्षा को पास किया है, किन परिस्थितियों में वो रहे और उत्तराखंड से उनका क्या लगाव है और इंडियन आर्मी में जाने के लिए उन्होंने किस तरीके से बचपन से ही जो उनका जज्बा था, जुनून था, वो कैसा रहा। ये तमाम बातें आज हिमांशु से करेंगे। तो हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड तक में। थैंक यू वेरी मच सर। तो हिमांशु, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस परीक्षा के लिए और तो सबसे पहले तैयारी एक कहाँ से शुरू हुई आपकी? आपके अंदर कैसे आया कि आपको ये परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? सर, ट्वेल्थ ट्वेल्थ के बाद एनडीए का एग्जामिनेशन होता है, तो उस टाइम पे फ्रेंड्स ने मोटिवेट करा था, फैमिली ने मोटिवेट करा था कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो उस टाइम से स्टार्ट करा था। एनडीए के टाइम पे हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, बट फाइनली लाइक आफ्टर 5 इयर्स 2022 में अकेडमी जाने का मौका मिला है, ज्वाइन करने जी। तो इसके बाद जैसे आपने बताया कि पहले आपका एनडीए की परीक्षा पास नहीं, उसके बाद आपने सीडीएस की तैयारी की, तो किस तरह परिवार का कितना आपको सपोर्ट मिला और इंडियन आर्मी में जाने का जो जुनून था वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली और जो जुनून सबसे ज़्यादा किस परिस्थिति में आपके अंदर जागा? सर, फैमिली सपोर्ट तो सभी के साथ होता है, लाइक फैमिली जी। हमेशा पीछे खड़े रहती है जी। और मतलब उनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी। जी। जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, तो मोटिवेशन उत्तराखंड से होने के बाद मोटिवेशन की मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है कोई। जी। अ, हम आस-पास देखते हैं, गाँव के गाँव पूरा फ़ौज में सर्व कर रहे हैं। हम देखते हैं जी। कि आपके आस-पड़ोस में लोग फ़ौज में सर्व करके आ रहे हैं, तो वो लोग वो जिस टाइप का क्रिएट तो जिस एक का वाइब फैलाते हैं पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे सोसाइटी में, वो ही अपने जी। आप में एक मोटिवेशन है। तो लाइक जी। वो ही मेरा भी मोटिवेशन था और लाइक उसी लाइफ़स्टाइल को जीने के लिए लाइक वो उन्होंने मोटिवेट करा और मैंने स्टार्ट करा। जी। तो अब आप जैसे हिमांशु, पूरा उत्तराखंड इस वक्त आपको, पूरा देश आपको इस वक्त देख रहा है और पूरा उत्तराखंड आप पे गर्व महसूस कर रहा है कि देवभूमि का एक लड़का, जो हल्द्वानी का रहने वाला एक सामान्य परिवार का एक बच्चा पूरे देश में नंबर 1 आया है और पूरा उत्तराखंड जो है आज खुशी मना रहा है। तो उत्तराखंड के जो आने वाले यूथ है, उत्तराखंड के जो लोग हैं जो भारतीय सेना में जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो सीडीएस हो या वो सैनिक के लिए तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? अ, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी पैशन के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं, उस पे गिव अप मत कीजिए, चाहे कोई भी सिचुएशन आप फेस करें, किसी भी फेज़ में हो आप प्रिपरेशन के। गिव अप मत कीजिए, क्योंकि गिव अप करने के बाद जो बाद का रिग्रेट होता है कि यार एक चांस और दिया होता तो शायद मैं क्लियर कर लेता। वो रिग्रेट ज़िंदगी भर बहुत बहुत दर्द देता है। तो एक चीज़ यही है कि रिग्रेट नहीं करना है और दूसरी चीज़ ये है कि खुद पे बिलीव करना है, खुद पे जी। भरोसा रखना है कि हाँ, मुझ में है और मैं कर सकता हूँ। जी। तो 2 ही चीज़ हैं और इन 2 चीज़ यही 2 मैसेज हैं मेरे और इन 2 को ही मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे भी ध्यान में रखा है। जी। तो इसलिए यही चीज़ मैं यूथ को भी या मेरे साथ के दोस्त या जो भी मेरे छोटे भाई लोग हैं, उनको यही जी। बताना चाहूँगा। तो हिमांशु, हम बात कर रहे थे कि आप जब तैयारी कर रहे थे इस परीक्षा की, तो सबसे कठिन समय कौन सा रहा आपकी तैयारी का? होता है कि कभी कभार हम जब किसी भी परीक्षा की या किसी भी मिशन की तैयारी करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां रहती हैं। कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल रहती हैं, कभी हमारे खिलाफ रहती हैं। तो सबसे कठिन समय आपका कौन सा रहा? कठिन समय मेरे लिए पिछला 1 साल थोड़ा-सा टफ रहा है। जी। रीज़न ये था कि आफ्टर एनडीए ग्रेजुएशन के अपीयरिंग अटेम्प्ट में मेरा सीडीएस एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, पिछली जी। बार ही। जी। बट मेडिकल रीज़न्स की वज़ह से मैं जॉइन नहीं कर पाया, मेडिकली अनफिट हो गया था मेडिकल टेस्ट में। जी। तो उस जो वो जो फ़ेज़ था, उस फ़ेज़ से निकलना और फिर से प्रिपेयर करने के लिए, जो जी। करेज गैदर करना है, जो भी मोटिवेशन, गाइडेंस की ज़रूरत थी, जी। तो उसको गैदर करने में, उसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन करने में, वो फ़ेज़ सबसे टफ था। तो मैं कहूँगा ये मेरा सबसे चैलेंजिंग फ़ेज़ था। जी।
तो हिमांशु, तैयारी आपकी जैसे आपने हम जितना जानते हैं कि आप हल्द्वानी के रहने वाले हैं, तो तैयारी कहाँ से हुई? कौन सा वो इंस्टीट्यूट था और कौन से वो लोग थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपका सहयोग किया इस दौरान? फैमिली तो हमेशा साथ थी जी। और फ्रेंड्स का हमेशा सपोर्ट था। उसके अलावा रिटर्न के लिए तो मैंने खुद से ही प्रिपरेशन करी थी। जी। और बट एसएसबी के रिगार्डिंग एनडीए के टाइम पे कर्नल देवेंद्र रावल सर थे, तो जी। वो एक एसएसबी गाइडेंस एकेडमी चलाते हैं यहाँ पर हल्द्वानी में। जी। तो एसएसबी के लिए गाइडेंस उनसे लिया था। उसके साथ साथ अभी ग्रेजुएशन के टाइम पे एक भैया है हमारे बड़े भैया, तो जी। उनकी एक अकेडमी है टारगेट डिफेंस फोर्सेस करके। जी। तो वो भी हल्द्वानी में ही है। तो लाइक वो एक बड़े भाई के जैसे हैं, तो उनसे उसी तरह से बात होती थी और भाईचारे में ही उनके साथ मैंने प्रिपरेशन करा। उन्होंने गाइड करा, काफी चीजें सिखाई, काफी जी। चीजें बताई। जी। उसके और कर्नल रावत सर का गाइडेंस हमेशा था। तो इन लोगों की वजह से लाइक दे डिजर्व अ क्रेडिट, द जी। क्रेडिट फॉर जी। ऑल दिस। तो हिमांशु, आप